नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम दास है। 15 साल से रेगुलर भोपाल में रह रहा हूँ, टेलर का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति पहले देवी देवताओं की करता था और स्टार्टिंग में पहले मैंने एक गुरु बनाए थे जो उनका नाम मौनी महाराज है। वो कुरवासे के रहने वाले हैं, कुरवासे में उनका स्थान है। और इसके बाद में उनसे मेरे अंतरात्मा शांत नहीं हुई। फिर इसके बाद में 1999 में आसाराम जी महाराज को गुरु बनाया। 3-4 साल उनकी भक्ति जो उनने मुझे बताई, मैंने उसी हिसाब से उनकी भक्ति करी। लेकिन जो मुझे आत्मलाभ मिलना चाहिए, जो मैं चाहता था, वो मुझे नहीं मिला है। लाभ तो हुए, लेकिन जो लाभ चाहिए था आत्मा के लिए शांति का, वो नहीं मिला। फिर इसके बाद तीसरे गुरु मैंने कुमार स्वामी जी को, उनसे मैंने वृंदावन में दीक्षा ली। तो 1.5 साल तक मैंने उनकी भक्ति की, उनने जो बताई वो भी मैंने की। इसके बाद मधु परमहंस जी के सत्संग में भी गया मैं, वहाँ का भी मैंने अनुभव किया। फिर इसके बाद में मैं सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक़ था, बहुत अति शौक़ था। सत्संग ही सुनता था और टीवी पे। तो सत्संग देखते देखते अचानक क्या हुआ कि सत्संग 2011 में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था टीवी पर। तो मैंने देखा इनने जो बताया भक्ति मर्यादा ऐसी है, ऐसा है, ये तीनों देव भगवान नहीं है, ये देवता हैं, और प्रमाण सहित ये बताया। तो मेरे तो मतलब आत्मा गदगद हो गई। फिर मैं कम से कम 1.5 साल तक नाम नहीं ले पाए। 2011 से 2012 भी पूरा निकल गया। मेरी रात दिन नींद मतलब उड़ गई। मैंने रात दिन यही सोचता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज के कैसे मैं जाऊंगा। मैंने तो दिल्ली भी नहीं देखी, लेकिन मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। अब मैं इसी चिंता में मतलब दुबला भी होने लगा, मेरा शरीर बहुत दुबला होता गया। फिर संत रामपाल जी महाराज से 18 अक्टूबर 2013 में नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, लाभ हुआ ना। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि जो इन रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से शंकाएं जो थीं वो सब मिटती चली गईं। और इसके बारे में फिर जो मुझे लाभ हुआ, तो मेरी पत्नी जो है, इनका बीपी या जो भी होता हो, सिर में इतना दर्द होता था कि इनको मैं 2 किलोमीटर भी या 4 किलोमीटर लेके जाता था कहीं भी, तो ये वापस जब लाता था तो इनको उल्टी तक होने लगती थी, इतना सिर दर्द होता था। 2000 से 2012 तक रहा इनको। संत रामपाल जी महाराज से सर जब तक जुड़े नहीं, तब तक इनको वो सिर दर्द होता रहा था। इसके बाद में फिर इनका जब सिर दर्द ठीक हुआ, फिर आप कहीं भी ले जाओ इनको, 1000 किलोमीटर भी ले जाओ, 1500 भी ले जाओ, तो इनको कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरी पत्नी है, एक बार ये गांधीनगर में भजिया बना रही थी, वहाँ शादी थी, तो भजिया बना रही थी। तो अचानक चेयर पर बैठी बना रही थी, अचानक वो चेहरे जब लुढ़क गई, खोलता हुआ तेल इनके ऊपर से यहाँ से पूरा साया पूरा भीग गया। साया भीगने के बाद भी इनकी साड़ी जो है ना, साड़ी तक मतलब पिलक गई थी अग्नि से, इतना गर्म तेल था। तो इनका एक छींटा भी नहीं आया, शरीर पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ इनको। और जो देखने वाले थे वो बोलने लगे कि वो तो जल गई, मतलब घबरा गए जो देखने वाले थे वहाँ। तो ये 1 मिनट में, 1 सेकंड में खड़ी हो गई और मतलब बोलने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी की कृपा से वो मेरी पत्नी जो बिल्कुल बच गई, बार बच गई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि मेरा एक जो बच्चा है बड़ा वाला, उसको मतलब कई महीना से 2-4 महीना हो गए थे, उसको कहीं धंधा पानी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हमारे मन में आया कि अब आश्रम जाना पड़ेगा संत रामपाल जी के, और वहाँ जाकर अर्जी लगाएंगे तभी मतलब कुछ हो सकता है। तो हम तो जाते ही रहते थे वैसे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में। तो मेरी पत्नी भी साथ में थी, हम दोनों गए वहाँ। और वहाँ जा कर के हमने जैसे दंडवत किया और मन ही मन में प्रार्थना की कि हमारे बच्चा 2-3 महीने से फिर रहा है, उसको धंधा पानी नहीं हो रहा है। तो जैसे ही संत रामपाल जी के शरण में प्रार्थना करके हम वहाँ बैठे, तो घंटा 1.5 घंटे के बाद बच्चे का फ़ोन आ गया। तो सर जब फ़ोन आया तो बच्चा मुझसे बोलता है कि पापा
मुझे जहाँ पर मैं पहले नौकरी करता था वहीं फिर से मुझे उस सेठ ने बुला लिया है। तो मैंने धन्य किया है संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से आने से ही मैंने जैसे दंडवत किया वो करके बैठा, वो तुरंत आपने सुन ली परमात्मा। तो संत रामपाल जी की बहुत बड़ी ये कृपा हुई उसकी, आज भी वो वहीं नौकरी कर रहा है मेरा बच्चा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जब से नाम लिया है कोई हमारे घर में बीमार भी नहीं होता, हम सब बढ़िया रहते हैं। और मम्मी पापा हमारे जो थे, फिर मैंने उनको भी बोला कि पापा मम्मी आप भी नाम ले लो, मतलब नाम लेने से क्या होता है कि 70-80 साल की आपकी उम्र हो गई हैं, गुरुजी जो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उस हिसाब से मुझे ज्ञान हो गया था। तो मैं उनको बोलने लगा कि आप नाम ले लो तो मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। तो पापा तो नाम लेने के लिए तैयार हो गए, तो पापा ने नाम ले लिया, पापा आ गए हमारे साथ में, तो पापा को हमने नाम दिला दिया। आज वो हमारे पापा स्वस्थ हो करके आज भी, जो कि अब कोई भी उनको देखकर ये कह सकता है कि ये मतलब 2 साल में 4 साल में जाने वाले थे ऊपर। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पापा आज भी जो भक्ति करते हैं जो उनको दी है, तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम मतलब जो है कि मैं ही अकेला कमाता था और परेशानी थी, मतलब ऐसे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं रहता था, उतना ही करते थे उतना ही खाते थे। अब आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, इसके बाद में अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि अब हम बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हम धंधा पानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज की स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो बढ़िया रह रहे हैं। मेरा बच्चा जो है मोबाइल का काम करता है, तो मोबाइल का काम करता है तो वो उसका जाना आना प्रतिदिन बीमा कुंज में रहता है, तो बाइक से चलता है वो। तो एक दिन क्या हुआ, तो बाइक से ऐसे ही चल रहा था तो SR2 जो लाल बस रहती है वो बीच रोड पे फंस गया अचानक। कैसे ही वो घबरा करके उसने जब सामने बस देखी तो घबरा के उसने दोनों हाथ छोड़ दिए। जब दोनों हाथ छोड़ दिए वो घबरा गया कि अब तो मैं चला गया, मैं बच नहीं सकता, मतलब तो घबरा गया। तो क्या हुआ कि पता नहीं चला उसको कि बस कब निकल गई और एक साइड में गाड़ी पड़ी, एक साइड में वो पड़ा, और ना तो गाड़ी का कुछ हुआ और ना उसके कुछ कोई खरोंच नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा। तो वो बच्चा भी आज कहता है कि मैं बच कैसे गया। हम जानते हैं कि संत रामपाल जी की ही कृपा है ये, उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी ही कृपा से वो बच्चा बचा है, और उनकी ही कृपा से मेरी पत्नी उस गर्म तेल से जो बच गई उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उनकी ही कृपा से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही आज मेरे बच्चे की नौकरी आज भी लगा हुआ है। तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी उनकी भक्ति की है इन संतों की, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं हो सकता जो संत रामपाल जी महाराज से हो सकता है। जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र दीक्षा देते हैं, उस हिसाब से पूर्ण संतुष्टि आत्मा को मिलती है जो मिलना चाहिए। जो आत्मा चाहती है वो ही शांति आत्मा को मिलती है, वरना इन गुरुओं से नहीं मिल सकती। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।